वेस्ट इंडीज की टीम आपको पांचवा T20 मैच खेलती हुई दिखेगी अपने कान बचाने के लिए। नाक तो उन्होंने पहले कटवा ली, लेकिन अब जब बात आ रही है ना, आई मीन 4-0, 4-0 किसको कहते हैं? वेस्ट इंडीज की टीम इस सीरीज के अंदर ये पोजीशन लेके खड़ी हुई है, अपने घर के ऊपर सीरीज खेल रही है, इसी फॉर्मेट के लिए जानी जाती है। बट आप देखें, ये जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स की सबसे बड़ी दिक्कत है, आपने वन मैचेस के अंदर देखा होगा, ये जब एक बार एक्सेलरेटर पे पाँव रख देते हैं तो ये पीछे बिल्कुल नहीं खींचते, वो मोमेंटम के साथ बहते चले जाते हैं। और उसमें होता है क्या है कि एक ऐसा फॉल शॉट आ जाता है जहां पर आप अपना विकेट फेंक देते हैं। वहीं जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स है वो आड़ा तिरछा लेंगे बॉलर्स को, फिर जो बॉलर ढंग का डाल रहा है उसको सम्मान देंगे। वेस्ट इंडीज के बॉलर्स कहते हैं नहीं भाई, आई मीन बैटर्स इनके, हम तो भाई इज्जत नहीं देंगे, हम हमारी इज्जत लुटवा देंगे पूरी। तो अलग ही कीर्तिमान रचा है वेस्ट इंडीज़ की टीम ने भी। जो मेरे को लगा वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के लिए, वो मैंने अपने दिल से गाया। और इवन आप मैचेस देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे, हेटमैयर का विकेट देख लो, आप रोवन पॉवल का देख लो, जहाँ पर जरूरत नहीं थी अननेसेसरी शॉट्स, रदरफोर्ड का शॉट देख लो, वो बाहर वाली गेंद को छेड़ रहे हैं। तो देखते हैं इस पांचवें अंतिम T20 के अंदर होता क्या है। यह मैच है वार्नर पार्क के ऊपर और मैच टाइमिंग है सुबह के 4:30 बजे। बहुत ही बढ़िया मैच, दो बड़े खास प्लेयर्स के लिए स्पेशल मैच है, रोवन पॉवल और एडम जैम्पा। ये मैच अगर खेलते हैं पांचवा, हाई चांसेस से खेलेंगे, पूरी सीरीज में उन्होंने खेला हुआ है, तो ये इनका 100वां T20 इंटरनेशनल मैच होगा दोनों प्लेयर्स का। आई मीन बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स है दोनों, इस फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट क्रिकेटर्स हैं। तो सबसे पहले आपको मैं पिछले मैच की समरी की तरफ लेके चलता हूँ। क्या हुआ था चौथे T20 के अंदर? हुआ कुछ नहीं, ऑस्ट्रेलिया फिर से टॉस जीती। आई मीन लगातार ये पूरे टूर के अंदर टॉस जीती है ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। जवाब में वेस्ट इंडीज़ ने मात्र 205 बनाए, 206 का टारगेट रहा 9 विकेट के नुकसान पे। रदरफोर्ड ने 31 किया 15 गेंदों में। रोमारियो शेफर्ड की बहुत अच्छी इनिंग्स थी, 28 के 18 गेंदों में। पॉवल ने बनाए थे 28-22 गेंदों में, स्लो इनिंग्स रही। होल्डर ने 26 किया 16 गेंदों में। जैम्पा फिर से बैक टू बैक 50+ रन का स्पेल, बट विकेट्स इनके हमेशा रहते हैं। टैली के अंदर 3 सफलता, हार्डी को 2। स्टैंड आउट बॉलर रहे, 2 ओवर में मात्र 24 रन दिए। बर्टलेट को 2 विकेट 39 रन दे गए। शॉन अबट ने भाई साहब 61 रन दे दिए थे, 2 विकेट निकाले 4 ओवर में। कैम ग्रीन आते हैं, कमाल की इनिंग्स खेलते हैं 55 रनों की 35 गेंदों के अंदर। जॉश इंग्लिश ने बनाए थे 51, मैक्सवेल ने बनाए थे 47, हार्डी ने 23। और यहाँ पे जो जेडिया ब्लेड्स दूसरा मैच खेल रहे थे अपने T20 करियर का, कमाल का स्पेल रहा इनका, 3 विकेट मात्र 29 रन दे के। अकील हुसैन 1, होल्डर, रोमारियो शेफर्ड को 1 सफलता मिली। और ऑस्ट्रेलिया इस मैच को 3 विकेट से जीत जाती है 4 बॉल रहते। और अब ये टीम ऑस्ट्रेलिया चाहती है कि 5-0 से वाइट वॉश करे प्रॉपर एकदम। देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में। तो क्या क्या डिस्कस करेंगे हम? पहले मैं कंडीशंस के बारे में बात करूंगा, कैसी कंडीशंस है, दोनों टीम्स की प्लेइंग लेवल में क्या बदलाव हो सकता है, हर एक प्लेयर के स्टैट्स, किन प्लेयर्स को आपको लेके चलना है, सबसे बढ़िया कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होगा, सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बट आपको करना क्या है? 2 काम करना है। एक तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है, पहला काम। और दूसरा काम यह है कि आप जाओ और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। भाई वहाँ कुछ आलतू फालतू चीज़ें होती नहीं, आपको पता है, सीरियस स्टफ होता है वहाँ। सिर्फ आपको अपडेट्स मिलती है, जैसे कि पिच के बारे में जो अपडेट्स आ जाती है, प्लेइंग 11, टॉस पे कप्तान क्या कह रहे हैं, कुछ माइलस्टोन मेरे से मिस हो गया वीडियो में, वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता देता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होती है ना, जो आपको विनिंग करवाने में या फिर आपको एक बेहतर फैंटेसी प्लेयर बनाने में मदद करेगी, वो सब मैं वहाँ पे दूंगा आपको। तो जाओ अभी फटाफट जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आप भी करो, आपकी जो दोस्त फैंटेसी खेलते हैं उनसे भी ज्वाइन करवाओ, क्योंकि फ़ायदा इसमें मेरा भी है, मेरी जनता बढ़ेगी, और फ़ायदा आपका ये है कि आप किसी काम वाले बंदों को रेकमेंड कर रहे हो चैनल। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई यार चैनल ले ये ज्वाइन कर ले, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलती है। बैक टू द बेसिक्स आता है। तो वार्नर पार्क के ऊपर यह मैच है जहाँ ब्राउन फ्लैट कंडीशंस है, बहुत ही बढ़िया पाटा विकेट रहता है, छोटी बाउंड्रीज है, रन ही रन बन रहे हैं यहाँ पर। पहले मैच में तो हमने देखा जो खेला गया था तीसरा T20, उसमें तो कुछ 6 विकेट गिरे थे, 5 पेस के 1 स्पिन के नाम था। और फिर पिछले गेम में थोड़े से विकेट ज़्यादा गिर गए, 15 विकेट गिरे थे, 11 पेस के, यहाँ लिखा भी आप पढ़ सकते हैं, 11 पेस के और 4 स्पिन के नाम थे लास्ट गेम के अंदर। तो हुआ यह है कि लास्ट गेम में यूज ट्रैक था, इस्तेमाल करी हुई पिच पे मैच खेला गया था। तो वेस्ट इंडीज़ का घर है, ये 12 में से 7 मैच जीती है
ऑस्ट्रेलिया 2 के 2 मैचेस खेल के जीती है। तो यहाँ पे पिछले 7 मुकाबलों में ये कहानी है T20 फॉर्मेट के अंदर, 2 मैचेस बैटिंग फर्स्ट, 5 मैचेस यहाँ पर चेस में। अब देखो आप, लास्ट गेम में 205 बनाया था वेस्ट इंडीज़ ने और ऑस्ट्रेलिया उसको चेस कर गई, 4 बॉल रहते, 214 बनाया। ये वेस्ट इंडीज़ का कीर्तिमान था, शेहोप का शतक आया था और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टिम डेविड अकेले भिड़ जाते हैं, 37 बॉलों में शतक लगा देते हैं, 16.1 ओवर्स के अंदर टारगेट चेस हो जाता है वहाँ पर 6 विकेट से। 153 टारगेट चेस, 153 टारगेट चेस, 266 डिफेंड हो गया, 201 चेस हो गया, 250 बना, 206 टीम ने बनाए। तो बहुत ही बढ़िया सरफेस रहता है नॉर्मली। पिछले 7 मुकाबलों के अंदर पेसर्स ने यहाँ पे 48 विकेट्स निकाले हैं, पहली बारी में 21, दूसरी बारी में 27, राइट आर्म पेसर 37, लेफ्ट आर्म पेसर 11। स्पिनर्स के यहाँ पे 35 है, पहली बारी में 17 तो दूसरी बारी में 18, जिसमें से ऑफ स्पिनर्स के 5, लेग स्पिनर्स का 13, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 14 और चाइनामैन का 3 विकेट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। प्रति ओवर 10 के आसपास यहाँ पे रन्स बनते हैं। ये लास्ट मैच की पिच की फोटो, चौथा T20I जो हमने देखा सेम उसी पिच पे था जहाँ पर तीसरा T20I खेला गया था। ये देखो यूज सरफेस भी आपको दिख रहा है, पैचेस बने हुए हैं और ये था देखो थर्ड T20 में पिच। तभी भी विकेट हल्का सा ड्रायर साइड पे, एकदम मार्जिनल, इतना भी ड्रायर नहीं, ड्रायर सिर्फ दिखने में था, वेल रोल्ड हार्ड सरफेस था वो, कहने का अर्थ है। ये देखो 4 पिचेस है, पिच नंबर 2 पे अभी तक मैचेस हुए हैं, 61, 65 स्क्वायर, सामने 68। अगर इस गेम में वो यूज ट्रैक होता है, मैं टेलीग्राम पे भी बता दूंगा, यूज ट्रैक रहा तो आप समझ जाना थोड़ा सा स्पिनर्स का रोल इस गेम में बढ़ने वाला है। स्पिनर्स, कटर बॉलर्स, आप आड़े तेड़े जो शॉट्स खेलते हैं बैटर्स, उनके विकेट ईजिली जाएंगे। ठीक है, छोटी बाउंड्रीज एंड बहुत ही प्यारा स्टेडियम। ये देखो अब क्या व्यू आ रहा है भाई साहब, मज़ेदार व्यू, खूबसूरत मैदान ये, एंड क्रैकिंग गेम होने वाला है भाई। ये कैसी लगी आपको पिच रिपोर्ट? वेदर फोकास ये है कि यह मैच वहाँ पे लोकली शाम के 7, 7:30 बजे शुरू होगा और उस टाइम पे एक हल्का सा पाशिंग शावर आएगा, हल्का सा। उसके बाद वेदर पूरा क्लियर है, बारिश बिल्कुल भी नहीं है, बस एक पासिंग शावर है, ध्यान रखिएगा। वो अगर पास हो जाता है तो अच्छा है, बीच में हुआ तो थोड़ी दिक्कत दे सकता है। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर खेले हैं 26 मैच, 15-11 से आगे ऑस्ट्रेलिया, और इस वेन्यू के ऊपर 2 बार आमना सामना हुआ है इसी सीरीज में, दोनों जीती आपको पता ऑस्ट्रेलिया। तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से आपको ब्रेंडन किंग शेहोप ओपन करते हुए दिखते हैं, कीपर कैप्टन शेहोप है, फिर आते हैं हेटमैर, रॉस्टन चेस, रॉबन पॉवल। सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर अर्ली विकेट गिरे तो रॉस्टन चेस 1 डाउन आएंगे, अगर अर्ली विकेट नहीं गिरता पावर प्ले में तो फिर जैसे जैसे 8-9 ओवर होते हैं तो शायद हेटमैर को टीम ऊपर भेज दे, चेस का बैटिंग ऑर्डर नीचे हो जाता है उस केस के अंदर, जो हमने देखा था तीसरे T20 के अंदर। चौथे में हमने देखा पावर प्ले में ब्रेंडन किंग आउट होते हैं और वहाँ रॉस्टन चेस उनको रिप्लेस करता है, फिर रॉस्टन चेस को रदरफर्ड रिप्लेस करता है। पॉवल है, रदरफर्ड है, रोमारियो शेफर्ड, होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकील हुसैन, जेडिया ब्लेड्स आपको दिख जाएंगे। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया कि क्या होता है जब ओपनर्स इनका लंबा खेलते हैं, हेटमायर ओपनर्स लंबा नहीं खेल पाते दोनों, तो वहाँ पर आपको दिख जाएंगे रॉस्टन चेस 1 डाउन आते हुए। सिंपल सी चीज़ है। ब्रेंडन किंग, रदरफर्ड, होल्डर, ये 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो इन कंडीशंस पे खेल चुके हैं सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के लिए CPL के अंदर। इवान लुइस को हाथ में दिक्कत अभी भी। मिच मार्श, ग्लेन मैक्सवेल ओपन करेंगे, जॉश इंग्लिश 1 डाउन, 2 डाउन कैम ग्रीन, 5 पे डेविड, 6 पे हार्डी। इस मैच में शायद मिचोन को रेस्ट दिया जा सकता है। कॉपर कॉनली, बॉटलेट, एबर्ट, एलिस और जैम्पा आपको दिख जाएंगे। मैट कुनेमान के चांस है खेलने के, जैक फ्रेसर मैकगग के भी भरपूर चांसेस इस मैच में खेलने के, क्योंकि इस सीरीज़ में कुछ बचा है नहीं, बस वो औपचारिकता बची हुई है। ब्रेंडन किंग बहुत ही बढ़िया दिखा है इस पूरे टूर के अंदर, 8 मैच 242 रन आई मीन, एंड हर मैच में बहुत कंफर्टेबली दिखा है जिस तरह से बॉल को टाइम कर रहा है, रख सकते हो टीम के अंदर। वेन्यू पे भी 27 मैच 28 के औसत 640 रन से 5 अर्शतक है, बहुत ही बढ़िया दिखे हैं। शेहोप ये भी वो पैचेस के अंदर परफॉर्मेंस देते हैं, एक ही इनिंग्स के अंदर आपको लगेगा एक बार कि ये तो यार आउट हो जाए तो अच्छा है, कुछ नहीं कर रहा, फिर जैसे ही 1-2 बॉल उसके बैट के बीच में लगती है जिसको हम कहते हैं प्रेशर रिलीज शॉट, उसके बाद ये शेहोप अपने फिर से फॉर्म में आ जाते हैं, इसके 20-30 रन ऐड हो जाते हैं वहाँ। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, शेहोप हमेशा प्रेशर रिलीजिंग शॉट्स खेलते हैं, आपको हमेशा तो सस्ते में आउट होते हुए दिखेंगे। आप खुद देखो 4 मैचेस इस टूर में हुए हैं, पहले मैच में 55, दूसरे में 9 पे आउट हुआ जब अपने प्रेशर रिलीज शॉट खेल रहे हैं,
फिर 102 बना दिया, फिर लास्ट गेम में 10 रन पे आउट हो गए। हल्का सा गैप ढूंढ रहे थे, मैक्सवेल आ जाते हैं इनके आड़े थे 6 कैच लेने के लिए। तो ये एक चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे, इस वैन्यू के ऊपर शोप का बैटिंग फर्स्ट में बहुत अच्छा नंबर रहा है। रॉस्टन चेस 6 मैचेस में 113 रन 2 विकेट्स है। भाई इसका रोल वो इतना जस्टिफाइड नहीं है इस टीम के अंदर। 19 मैच 36 की औसत 510 रन, सारे मेजोरिटी ऑफ द रन्स बैटिंग फर्स्ट में किए हैं, बॉलिंग से तो बिल्कुल भी वैल्यू इनके थ्रू नहीं मिल रही है। रदरफोर्ड का 7 मैचेस में 117 रन है। बहुत दिनों के बाद वो लास्ट मैच में 31 की इनकी हाईएस्ट नॉक आई थी। वर्ल्ड कप के बाद तो ये एवरेज इसकी ख़त्म है T20 इंटरनेशनल। स्ट्रगल कर रहे हैं, कॉमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे, रदरफोर्ड को खुद को पता है ये चीज़। 27 मैच 27 की औसत 491 रन, और दोनों इनिंग्स में ठीक ठाक काम किया। 450 है इस वेन्यू के ऊपर। थोड़ा सा स्ट्रगल रहा है भाई का, बट देखते हैं कब वो स्ट्रगल इनका टूटेगा। लास्ट गेम में बहुत अच्छा दिखा था ये। पॉवल 9 मैचेस में 173 रन है, 7 21 1 12 9 28 23 पे 18 14 63। वेन्यू पे 30 मैच 28 के एवरेज 555 रन 2 अर्धशतक है इसके नाम यहाँ पर। बल्क रनिंग आई है बैटिंग फर्स्ट में। हेटमायर 8 मैचेस में 185 रन, कोई थ्रेट इसका नहीं है, किसी के साथ कोई मैचअप नहीं है, बट पता नहीं भाई क्यों विकेट फेंक रहे हैं ये। 25 मैच 25 की औसत 523 रन है यहाँ पर, जिसमें से सारे के सारे रन बैटिंग फर्स्ट में। 450 बैटिंग फर्स्ट में भाई के नाम। रोमारियो भाई गोल्डन नाम है, टीम में रखो, कैप्टन वाइस कैप्टन करो। इस वेन्यू को पसंद करते हैं। 17 मैच में 250 के आसपास रन और 28 विकेट है यहाँ पर। हेड टू हेड में भी 50 रन है, 5 मैचों में 7 विकेट है। होल्डर भी आला दर्जे का ऑलराउंडर है, हमेशा कुछ ना कुछ आपको पॉइंट्स देते हुए दिखते हैं। मैथ्यू फोर्ड लास्ट गेम में 15 रन प्लस 0 विकेट। वेन्यू पे 3 मैचेस में 0 विकेट 21 रन, थोड़ा सा बिलो पार परफॉर्मेंस रहा है। प्लेयर ठीक है। अखिल का 10 मैचेस में 4 विकेट, हल्का सा टर्निंग विकेट रहा। यूज्ड पिच होती है अखिल, उसे इनको आप इक्वेशन में रखिए। विद द बैट विद द बॉल दोनों तरफ से पॉइंट्स देके जा सकते हैं आपको। जेडिया ब्लेड्स लास्ट गेम में अच्छा स्पेल रहा, उंगलियां भी फेरी थी इन्होंने। यवान लुइस, गुद्दे की इशमोटी, बहुत ही तगड़े नंबर। अलजारी भाई तो देखो पिछले गेम में क्या होता है, जेडिया ब्लेड्स ने डाला था पहला, तीसरा, 12वां, 16वां। होल्डर का था दूसरा, 6वां, 14वां, 17वां। शेफर्ड का 4था, 7वां, 10वां, 19वां। मैथ्यू फोर्ड का था 5वां, 9वां, 15वां, 18वां। अकील हुसैन का 8वां, 11वां, 13वां, 20वां ओवर था। मिच मार्श 14 मैचेस में 404 रन से। पूरी सीरीज के अंदर 25 प्लस स्कोर आया नहीं है। पहले मैच में 24, दूसरे में 21, फिर 22, फिर 0, और चारों मैचेस इसने चेस किए थे भाई ने। यहाँ आपको स्कोर दिख भी रहा हो, फॉर्म में भी आपको रेप्लिकेट होता हुआ दिख जाएगा। वेन्यू पे 2 मैचेस में 22 रन है। ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि दिक्कत यह है कि मिच मार्श के सामने 2 पिछले गेम्स में अलजारी जोसेफ खेल नहीं रहे थे। इस गेम में अलजारी जोसेफ आते हैं तो मिच मार्श को दिक्कत हो सकती है। 8 पारी में 5 बार आउट किया अलजारी ने मिच मार्श को। ग्लेन मैक्सवेल आते हैं 12 मैचेस में 278 रन 3 विकेट, बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर। ओपन करते हैं, अनलकी रहे, पिछले गेम में 20 रन पे रन आउट हो गए थे वहाँ पे। इस गेम में तो स्पेशल चांसेस है, फिर से एक अच्छी नौका है। 47 किया था इन्होंने पिछले गेम में, छक्के से शुरुआत करी थी। बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है, लेके चल लो। इंग्लिश का भी फॉर्म बहुत अच्छा रहा है इस पूरे सीरीज़ में। 7 मैच 206 रन, वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 66 है, बढ़िया खेल रहा है। कैम ग्रीन तारीफ करने योग्य प्लेयर, 4 मैचेस में श्रृंखला में 3 अर्धशतक इसके नाम है। टॉप कैप्टनसी ऑप्शंस में से आते हैं कैम ग्रीन। जिस तरह से बॉल स्ट्राइकिंग कर रहे हैं, प्लस इनका एक बहुत बड़ा फैक्टर यह है, बहुत लंबा इनका कद काटी है, बाउंड्री में फील्डिंग करते हैं या जहाँ बॉल बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है, बॉल आती है, कैचेस बहुत अच्छे पकड़ते हैं, क्लीन कैच पकड़ते हैं, हार्ड कैचेस को बहुत ईजी बना देते हैं। मिचोवन 4 मैचेस में 88 रन 2 विकेट। लास्ट गेम में हार्डी के आने से इनके ओवर्स कट गए और उन्होंने रन भी बनाए, विकेट भी निकाले। तो देखते हैं इस गेम में मिचोवन का क्या रोल रहेगा। कॉपर कॉर्नली इनका भी कोई रोल समझने ही नहीं आया। इन्होंने लास्ट गेम में 23 रन किया प्लस 2 विकेट निकाला, बहुत बढ़िया पॉइंट्स देके गए थे फैंटेसी में। जो अपन स्मॉल लीग जीते ना पिछले गेम में, उसमें सबसे बड़ा रीज़न एरन हार्डी का था। अगर हार्डी पहला ओवर नहीं डालता तो शायद मैं हार्डी को लेता ही नहीं, मैं चेंज ही नहीं कर पाता टीम। तो हुआ क्या था, आपने भी देखा होगा कि 4:28 पे अपने को पता चल गया था हार्डी पहला ओवर डाल रहा है। मैंने अपडेट डाली टेलीग्राम पे, खुद भी चेंज कर लिया और यूज़र्स ने भी चेंज कर लिया था। और वहाँ बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हार्डी वाला कॉल जो हमने लास्ट मिनट में लिया,
अपने लिए बहुत सही काम कर गया, तो दिन के हिसाब से कभी आपके लिए फेवर में चले जाता है, कई बार नहीं। तो आई मीन ए लकी डिसीजन आप कह सकते हो अपने लिए रहा था पिछले गेम में। हार्डी बहुत बढ़िया बॉलिंग करा लेते हैं, लास्ट गेम में भी इनको अप फ्रंट स्विंग देखने को मिला था। स्लिप लगाई गई थी इनके लिए, सीरीज़ में स्लिप बहुत कम देखने को मिली है, 2-3 बॉल के लिए लगाई थी इसके लिए। बर्टलेट 2 मैचेस में 4 विकेट, इनकी पसंदीदा टीम है वेस्ट इंडीज़। विद द न्यू बॉल आप फ्रंट विकेट्स निकाल सकते हैं बर्टलेट इक्वेशन में। रदरफोर्ड आप इक्वेशन में रख सकते हो, आप रॉस्टन चेस इक्वेशन में रख सकते हो मिनीजियल वगैरह में, क्योंकि बर्टलेट आपको विद द न्यू बॉल 2-3 ओवर डाल के दे सकता है। एबर्ट का 4 में 4, वेन्यू के ऊपर 2 में 2, ठीक डाला है। आई मीन सेकेंड लास्ट गेम में तो बहुत अच्छा स्पेल था। एलिस 4 ओवर 21 रन विकेटलेस, थोड़े से अनलकी साइड पे रहे हैं इस पूरे टूर में। एडम जैम्पा 15 में 18, बहुत ही तगड़े नंबर्स। वेन्यू पे 6 मैचेस में 9 विकेट। विकेट हमेशा निकालते हैं जैम्पा, 7 विकेट निकाल चुके हैं 4 मैच की सीरीज़ में अभी तक, 5 मैच की है वैसे पूरी। बैनी 3 में 5। टिम डेविड बहुत ही तगड़े नंबर्स इस वेन्यू पे, एक्सपीरियंस है इनको खेलने का CPL के अंदर। वर्ल्ड क्रिकेट का फ्रेंचाइजी प्लेयर है, तो वर्ल्ड क्रिकेट का हर जगह हर लीग्स के अंदर जाके खेलता है। तो देखो पिछले गेम में हुआ क्या था, ये हमारे भाई हैं जैकी, इनका हाल आई मीन थोड़ा सा ठीक फॉर्म रहा था MLC के अंदर, उसके बाद अब ये यहाँ देखें मैट कुनेमान। तो पिछले गेम में हार्डी भाई ने डाला था पहला, तीसरा, 5वां, 12वां, बर्टलेट दूसरा, चौथा, 14वां, 18वां, एबर्ट का 6वां, 10वां, 13वां, 17वां, जैम्पा का 7वां, 9वां, 15वां, 19वां ओवर भी था जहाँ पे होल्डर बोल्ड हुए थे। वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मैच का, अगर वो टिके रहते तो आराम से 15 रन और आप टैली कर लेते उसके अंदर। एलिस का 8वां, 11वां, 16वां, 20वां था। ब्रैंडन किंग अप अगेंस्ट जैम्पा एकमात्र थ्रेट, 30 बॉल 40 रन, 5 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है। लास्ट गेम में बर्टलेट ने आउट कर तो दिया था, लेकिन वो ऐसा डिसमिसल नहीं था कि आपको देख के लगे यहाँ यार ट्रबल किया है। शेहोप भी अनलकीली आउट हुए, बर्टलेट ने उसको 14 बॉलों के अंदर 5 रन दे के 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। तो वो बर्टलेट ना एक सरप्राइज एलिमेंट लेके आते हैं, विकेट्स निकाल लेते हैं, मिल जाते हैं उनको, या आप किसी वे में उसको ले सकते हैं। शिमरन एटमायर अप अगेंस्ट मैक्सवेल, 13 इनिंग्स में 3 डिसमिसल्स, कुटाई भी करते हैं ये भाई, रुकते ही नहीं है। फ्रेंचाइजी IPL के अंदर तो अपने गेयर को थोड़ा शांत रखते हैं, यहाँ तो एकदम फ्री होके खेलते हैं पूरा इंटरनेशनली। आप इनको देखो IPL कोई भी लीग्स के अंदर संभल के थोड़ा रुक के खेलते हैं। सेम सियाटल लॉकर्स के लिए भी रुक के खेल रहे थे, यहाँ भाई इनको तो 10वें घेर में सीधा गाड़ी मिली हुई है, उसी में खेल रहे हैं ये। आई मीन थोड़ा रुक के संभल ले, 1-2 बॉल नहीं, पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद छक्का, तीसरी गेंद चौका, 5वीं गेंद या चौथी गेंद विकेट। सिंपल फॉर्मूला भाई का। रॉस्टन चेस अगेंस्ट जैम्पा, 63 गेंद 65 रन, 7 पारियों में 4 बार आउट हो चुके हैं। मैं एटमायर के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद मैं इस गेम में फिर से लूँगा इसको एटमायर को, और मैं लूँगा तो मेरी फट रही है, और मेरी फट रही तो मेरी ये वर्ड्स निकल रहे हैं। थम जा मेरे भाई एटमायर, थम जा। रोवन पॉवेल अप अगेंस्ट नेथन एलिस, 20 बॉल 19 रन, 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। हार्डी ने इसको 10 बॉलों के अंदर 8 रन देके 2 इनिंग्स में 2 बार आउट कर रखा है। शेरफन रदरफोर्ड वर्सेस बैन वारिस एकमात्र थ्रेट जो रहा है इनके ऊपर। जैम्पा को भी अच्छा खेलते हैं, 9 इनिंग्स में 2 बार आउट में 31 में 32 रन है। और लास्ट मैच में तो शेफर्ड बहुत ज़्यादा अनलक्की थे, जिस तरह से वो मैक्सवेल ने बाउंड्री पे वो कैच बचाया, और उसके बाद कैच कैम ग्रीन को दे दिया उन्होंने, बहुत ही काबिल तारीफ। होल्डर वर्सेस जैम्पा थोड़ी दिक्कत रही है, बैन वारिस ने परेशान किया है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिच मार्श अप अगेंस्ट अल्जारी जोसेफ, 40 बॉल 41 रन, 8 इनिंग्स में 5 डिसमिसल्स है भाई के नाम। और ग्लेन मैक्सवेल का कोई थ्रेट नहीं है। जॉश इंग्लिश वर्सेस रोमारियो शेफर्ड, 35 बॉल 57 रन, 8 पारियों में 3 बार आउट कर रखा है। दिक्कत है इनको थोड़ी सी, होल्डर भी परेशान करते हैं। 26 बॉल 36 रन, 5 पारियों में 2 बार आउट किया। कैम ग्रीन कोई थ्रेट नहीं है भाई, वे अलग ही माहौल में आई है भैया। और तो खैर क्या ही मैचअप बताऊंगा आपको। जैकी वर्सेस अल्जारी, 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया हुआ है। कॉमन कैप्टन आपको हो जाएगा ग्लेन मैक्सवेल, रोमारियो शेफर्ड। अलग जाना है तो कैम ग्रीन, शेहोप, ब्रैंडन किंग, मिच मार्श को भी आप रोटेट कर सकते हैं। टीम्स बनाए फटाफट बिना देरी करे। तो देखिए आप, सिंपल सा फॉर्मूला है, ब्रैंडन किंग टीम में रख लो, शेहोप रख लो, मिच मार्श, मैक्सवेल, इंग्लिश, ग्रीन, ये तो सिंपल फार्मूला है सारे अपने। और हेटमायर आया था लास्ट गेम में नंबर 6 पे, देखे गया था कुछ 41 पॉइंट। शेफर्ड मस्ट पिक, अपने लास्ट गेम में कैप्टन थे, अच्छे खासे 104 पॉइंट्स देखे गए। होल्डर बहुत स्पेशल प्लेयर है, जिस तरह से खेलते हैं।
और यहाँ से देखो, ये 8 प्लेयर्स तो आपको रखने हैं, इसमें हार्डी भी रख ही लो। हार्डी को छोड़ना थोड़ा सा रिस्की है, जिस तरह से लास्ट गेम में इसका रोल था। हार्डी का नंबर 7 पे आके इसने वो 20 रन का अच्छा कैमियो खेला। तो ये यार 9 प्लेयर्स तो अपने है ही कंफर्म। अब 2-3 प्लेयर्स जो अपने पास बचते हैं, जिसमें आप ले सकते हैं जैम्पा, जो हर गेम में पॉइंट्स दे के जा ही रहे हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं। हेटमैर मेरा बहुत दिल है लेने का, लेकिन हमेशा धोखा दिया भाई ने। रदरफोर्ड लास्ट गेम में बहुत बढ़िया खेला। एक प्लेयर जो हम थोड़ा सा लक बेस्ड या फिर आप कह सकते हो लास्ट मिनट गट फील बेस्ड अपन ले लेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ बटलेट क्यों यार, मैं टॉप ऑर्डर तो रख रहा हूँ दोनों। ऐसे तो हार्डी भी टॉप ऑर्डर के सामने डालेगा मेरे भाई। एक प्लेयर कैन बी मिचोवन अगर आपको लगता है, या फिर आप जा सकते हैं एलिस के साथ। बहुत बढ़िया डाल रहा है एलिस, बस वो अनलक की साइड पे रहा है कि विकेट्स नहीं मिल रहे भाई को। इस सीरीज़ बहुत ख़राब गई है उसकी इन टर्म्स ऑफ विकेट्स। सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग आला दर्जे की, बहुत अच्छी इकोनॉमी है भाई की। कैप्टनसी में देखो, शेफर्ड के पास बैटिंग बॉलिंग दोनों है, मैक्सवेल सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं। इस वजह से मैं लास्ट गेम में शेफर्ड को कैप्टन की थी, ये एक रीज़न था। मेरे को पता था कि हार्डी आए हैं, हार्डी ओवर डालेंगे। अब पहला ही ओवर डालने आ गए तो अपने पास वो कॉन्फिडेंस भी और बूस्टअप हो गया था। तो देखते हैं इस मैच में क्या होता है। जय हिंद। देखते रहिए स्टैट्स गुरुजी। रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्टमेंट इस गेम में कम रखना, क्योंकि ये सीरीज़ का अंतिम मैच है। दोनों टीम्स कुछ भी थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट या मस्ती कर सकती है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया जो अपने बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करने की पूरी कोशिश करने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। पैसा आपका है और मेरे भाई का ही पैसा हुआ है, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, आप मेरे भाई हो। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा इस गेम में। मिनी जीएल स्मॉल लीग खेलो, एंजॉय करो। बहुत बहुत शुक्रिया आपने सीरीज़ में सपोर्ट बना के रखा। फिर जस्ट 1 तारीख से पाकिस्तान की टीम आपको दिखेगी लॉर्डर हिल पे, जहां 3 मैच की श्रृंखला है, वो हम कवर करेंगे। वेस्ट इंडीज़ की टीम आपको एक्शन में दिखेगी। तब तक ले जय हिंद, अपना ध्यान रखो अपनों का। सी यू, टेक केयर, गुड बाय।